हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं पर्यावरण के मुद्दों के बारे में। आइए देखते हैं चैप्टर 16 की 9वीं हेडिंग वनोन्मूलन के बारे में। वनोन्मूलन क्या होता है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण, वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना वनोन्मूलन कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन अर्थात वनोन्मूलन क्या है? कहीं पर जंगल है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, वहां से इन पेड़ों को काट के हटा देना, वन को वन रहित कर देना वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना वनोन्मूलन कहा जाता है। एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं वहां पर 1% वन जो हैं नष्ट हो चुके हैं, जबकि उष्णकटिबंधी में लगभग 40% वन नष्ट हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंधी में लगभग 40% वन नष्ट हो गए हैं। भारत में खासकर निवर्णीकरण की वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। भारत में जो स्थिति है वह काफी दयनीय है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग जंगल थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 30% भाग में जंगल थे। सदी के अंत तक यह घटकर 19.4% रह गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 20वीं सदी के आरंभ में भारत में कुल क्षेत्रफल का 30% जो है जंगल था, लेकिन 20वीं सदी के समाप्ति के समय यह घटकर 30% से घटकर 19.4% रह गया। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 भारत की राष्ट्रीय वन नीति में सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 में सिफारिश किया गया है कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना ही वनोन्मूलन कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं। जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं वहां पर वन जो है केवल 1% नष्ट हुए हैं, लेकिन उष्णकटिबंधी में लगभग 40% वन नष्ट हो गए हैं। भारत में खासकर वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जंगल था, लेकिन सदी के अंत तक यह घटकर 19.4% ही रह गया। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न है वनोन्मूलन किस प्रकार होता है? ठीक है, जो जंगल समाप्त हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? वनोन्मूलन किस प्रकार होता है? इसके लिए कोई एक कारण नहीं है। वनोन्मूलन के लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मनुष्य के कई कार्य वनोन्मूलन यानी वनों के उन्मूलन में सहायक होते हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि वनोन्मूलन किस प्रकार होता है। तो इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मनुष्य के कई कार्य वनोन्मूलन यानी वनों के उन्मूलन में सहायक होते हैं। वनोन्मूलन का एक मुख्य कारण है कि वन प्रदेश को, जंगल क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला जा रहा है। वन प्रदेश को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, जिससे कि मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। ठीक है, वन प्रदेश को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, जिससे कि मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा वृक्ष, इमारती लकड़ी, काष्ठ ईंधन, पशु फार्म और अन्य कई उद्देश्यों के लिए काटे जाते हैं। वृक्ष जो हैं इमारती लकड़ी, काष्ठ ईंधन, पशु फार्म और कई अन्य उद्देश्यों के लिए काटे जाते हैं। काटो और जलाओ कृषि। ठीक है, काटो और जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि, एग्रीकल्चर, जिसे आमतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती कहा जाता है। काटो और जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि, जिसे आमतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती, कल्टीवेशन कहा जाता है, के कारण भी वनोन्मूलन हो रहा है। काटो और जलाओ कृषि में कृषक जंगल के वृक्षों को काट देते हैं और पादप अवशेष को जला देते हैं। काटो और जलाओ कृषि में कृषक जो हैं वे वृक्षों को काट देते हैं और पादप अवशेष, जो पादप अवशेष है उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। ठीक है, राख का प्रयोग, जो राख है, राख का प्रयोग उर्वरक के रूप में तथा उस भूमि का प्रयोग खेती के लिए या पशु चारागाह के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है वनों को काटते हैं, वहाँ के वृक्ष को काटते हैं, काटने के बाद वहाँ पर जला देते हैं। उसको जलने के बाद जो राख बनता है उसका प्रयोग वह उर्वरक के रूप में करते हैं तथा उस भूमि का प्रयोग खेती के लिए या फिर पशु चारागाह के लिए किया जाता है। खेती के बाद उस भूमि को कई वर्षों तक वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है। खेती करने के बाद कई वर्षों तक उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि पुनः उर्वर हो सके, पुनः उर्वर उपजाऊ हो सके। फिर कृषक जो है अन्य क्षेत्रों में जाकर इसी प्रक्रिया को दोहराता है। फिर वहाँ जाके वनों को काटता है, वनावशेष को जलाता है, उसके राख को उर्वरक के रूप में प्रयोग करता है और खाली भूमि पर खेती करता है या पशु चारागाह का काम लेता है। फिर जो है कई वर्षों के लिए खाली छोड़ देता है ताकि वह पुनः उपजाऊ हो सके। ठीक है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराता है। इसे झूम खेती या काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं? इस तरह से अगर वनों को काटा जाएगा इसका रिजल्ट क्या होगा? वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं? इसके मुख्य प्रभावों में से एक है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर इस तरह से वनोन्मूलन होता रहे इसका क्या रिजल्ट होगा? तो इसका मुख्य प्रभाव में से एक है कि वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो अपने जैव भार में काफ़ी अधिक कार्बन धारण कर सकते थे वे वनोन्मूलन के कारण नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वातावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि वृक्ष ही उस कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और
अपने बायोमास को बढ़ाते हैं। जब यह वृक्ष ही नहीं रहेंगे, वनोन्मूलन हो जाएगा, तो उसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से, वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से जैव विविधता में कमी होती है। ठीक है, वनों के कटाई के कारण जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, जिससे डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से जैव विविधता में कमी होती है। इसके कारण जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जाता है, जलीय चक्र बिगड़ जाता है, मृदा का अपरदन होता है और चरम मामलों में इसका मरुस्थलीकरण यानी मरुभूमि में परिवर्तित हो सकता है, रेगिस्तान बन सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं। तो इसके मुख्य प्रभावों में से एक है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वृक्ष जो अपने जैव भार में काफ़ी अधिक कार्बन धारण कर सकते हैं, वे वनोन्मूलन के कारण नष्ट हो रहे हैं। वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से जैव विविधता में कमी होती है, जिसके कारण जलीय चक्र बिगड़ जाता है, मृदा का अपरदन होता है और चरम मामलों में इसका मरुस्थलीकरण यानी मरुभूमि में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अब इसे कैसे बचाया जा सकता है? पुनर्वनीकरण करके, रिफॉरेस्टेशन करके, पुनः जंगल को स्थापित करके। पुनर्वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन, पुनर्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो वनों पुनर्वनीकरण में क्या करते हैं, रिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं? रिफॉरेस्टेशन अर्थात पुनर्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से उगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया है। निर्वनीकृत क्षेत्र में, निर्वनीकृत क्षेत्र में पुनर्वनीकरण प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। जहाँ वन नहीं है, खाली जगह है, निर्वनीकृत क्षेत्र है, उसमें पुनर्वनीकरण प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। फिर भी वृक्षारोपण कर इस कार्य में तेजी ला सकते हैं। ऐसा करते समय उस क्षेत्र में पहले से मौजूद जैव विविधता का भी उचित ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो निर्वनीकृत क्षेत्र में जहां वन नहीं है, निर्वनीकृत क्षेत्र में पुनर्वनीकरण प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। फिर भी वृक्षारोपण करके इस कार्य में तेजी ला सकते हैं। ऐसा करते समय उस क्षेत्र में पहले से मौजूद जैव विविधता का भी उचित ध्यान रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।